जरा सोचिए, सुबह एक इंसान काम पर निकलता है लेकिन शाम तक वो अपने घर वापस नहीं लौटता। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे सीवर के अंदर उतरकर सफाई करनी थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई 20-30 साल पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आज के भारत की हकीकत है। संसद में सरकार ने जो आंकड़े दिए, उन्होंने एक बार फिर पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर 2019 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए करीब 500 लोगों की मौत कैसे हो गई? और अगर देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर कानूनन रोक है, तो फिर लोग आज भी अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं वजह बट्टू लॉजिक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पूछे गए सवाल का सरकार ने लोकसभा में जवाब देते हुए जानकारी दी कि 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2026 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान लगभग 500 कर्मियों की मौत हो गई। ये आंकड़े सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संसद में एक लिखित जवाब में दिए। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब ये आंकड़े सामने आए तो बहुत से लोगों ने पूछा कि अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग पर 2013 से ही कानूनन प्रतिबंध है, तो फिर ये मौतें कैसे हो रही? क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया या फिर असली समस्या कहीं और है? दरअसल सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लगभग 500 मौतों में से किसी को भी आधिकारिक तौर पर मैनुअल स्कैवेंजिंग की मौत नहीं माना गया। सरकार का कहना है कि कानून के मुताबिक मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई अलग अलग श्रेणियों में आती है। यानी जिन लोगों की मौत सीवर के अंदर जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी से हुई, उन्हें हजार्डियस क्लीनिंग के मामलों में गिना जाता है। लेकिन यहीं से बहस शुरू होती है, क्योंकि आम आदमी के लिए सवाल बहुत सीधा है। अगर कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के सीवर के अंदर उतरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस घटना को किस कानूनी श्रेणी में रखा गया। उसके लिए तो उन्होंने अपना बेटा, पिता या पति खो दिया। आपको बता दें कि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 132 मौतें साल 2019 में दर्ज हुई। इसके बाद 2020 में 34, 2021 में 62, 2022 में 88, 2023 में 65, 2024 में 94, 2025 में 47 और 2026 के पहले 6 महीनों में ही 16 लोगों की मौत दर्ज कर दी गई। यानी हर साल ऐसी घटनाएं सामने आती रही। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब किसी सीवर या सेप्टिक टैंक में जहरीली गैसें जमा हो जाती तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति बिना गैस डिटेक्टर, ऑक्सीजन सपोर्ट, सेफ्टी हार्नेस या दूसरे सुरक्षा उपकरणों के बिना अंदर उतरता है तो कुछ ही मिनटों में उसकी जान जा सकती है। कई बार एक व्यक्ति को बचाने के लिए दूसरा अंदर जाता है, फिर तीसरा, और देखते ही देखते एक ही हादसे में कई लोगों की मौत हो जाती है। ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों में बार बार सामने आती रही। कई मामलों में जांच में ये भी सामने आया कि मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए या सफाई का काम मशीनों की बजाय सीधे लोगों से कराया गया। अगर इसे आसान एग्जाम्पल से समझें तो सोचिए, किसी को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर और बिना किसी सुरक्षा के बंद कमरे में भेज दिया जाए जहां जहरीली गैस भरी हो। शायद ही वहां कोई कुछ भी मिनट के लिए टिक पाए। सीवर के अंदर काम करने वाले कर्मचारी भी कई बार ऐसे ही हालात का सामना करते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, जब आज मशीनों से सीवर साफ कराने की तकनीक मौजूद है, तब भी कई जगह इंसानों को सीवर में क्यों उतारा जाता है? यही वो सवाल है जिस पर अब सरकार, अदालतों और सामाजिक संगठन के बीच लगातार बहस चल रही है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, आखिर मैनुअल स्कैवेंजिंग और हजार्डियस क्लीनिंग में क्या फर्क होता है? क्योंकि अक्सर ये दोनों शब्द एक साथ सुनने को मिलते हैं, लेकिन कानून में इनका मतलब अलग अलग है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है किसी इंसान से हाथों से मानव मल की सफाई करवाना या उसे उठवाना। भारत में इसे खत्म करने के लिए साल 2013 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट बनाया गया। इस कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति से ऐसा काम करवाना गैर कानूनी है। लेकिन सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का मामला थोड़ा सा अलग है। अगर किसी कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरणों और तय नियमों के बिना सीवर में उतारा जाता है तो इसे हजार्डियस क्लीनिंग माना जाता है। यानी सरकार का कहना है कि हाल की 498 मौतें मैनुअल स्कैवेंजिंग की नहीं, बल्कि खतरनाक परिस्थितियों में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान। लेकिन सवाल अब भी वही है, नाम बदले जाने से क्या हकीकत बदल जाती है? जिस परिवार ने अपना बेटा खोया, उसके लिए फर्क शायद मायने नहीं रखता कि रिकॉर्ड में मौत किस श्रेणी में दर्ज हुई।
उनके लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि घर का कमाने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, जब मशीनें मौजूद हैं तो फिर इंसानों को सीवर में क्यों उतारा जाता है? आज कई नगर निगमों के पास सीवर जेटिंग मशीन, सक्शन मशीन और रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम जैसी तकनीक उपलब्ध है। कई राज्यों में रोबोट से भी सीवर की सफाई की जा रही है। फिर भी कई जगह ठेकेदार समय और पैसा बचाने के लिए मजदूरों को सीधे सीवर में उतार देते हैं। कई बार मजदूरों के पास काम से मना करने का ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें रोज की मजदूरी चाहिए होती है। अगर वो मना करे तो काम छीनने का डर रहता है। सोचिए, अगर आपको कोई ये कहे कि इस गहरे बदबूदार और जहरीली गैस से भरे गड्ढे में उतर जाओ वरना आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तो क्या ये सिर्फ एक नौकरी होगी या मजबूरी? यही मजबूरी आज भी देश के कई सफाई कर्मचारियों की हकीकत बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस मुद्दे पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। अदालत ने कहा कि किसी भी इंसान को बिना सुरक्षा के सीवर में उतारना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर ऐसी लापरवाही की वजह से किसी सफाई कर्मचारी की मौत होती है तो उसके परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसके बावजूद हर साल ऐसी घटनाएं सामने आना ये दिखाता है कि कानून और जमीनी हकीकत के बीच अभी भी बहुत बड़ा फासला। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है। अक्सर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो खबर कुछ दिन चलती है और फिर लोग इसे भूल जाते हैं। लेकिन जिस परिवार का सदस्य चला जाता है उसके लिए जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। किसी बच्चे का पिता नहीं लौटता, किसी माँ का बेटा हमेशा के लिए चला जाता है, तो किसी पत्नी का जीवन एक पल में बदल जाता है। इस मुद्दे पर कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि सबसे जरूरी है इंसानों को सीवर में उतारने की जरूरत ही खत्म कर दी जाए। इसके लिए हर नगर निकाय में आधुनिक मशीनें हो, सफाई कर्मचारियों को अच्छी ट्रेनिंग मिले, सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य हो और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी के परिवारों के लिए पुनर्वास, उनके बच्चों की शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार पर भी गंभीरता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मजबूरी खत्म नहीं होगी तो खतरा भी कभी खत्म नहीं होगा। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की बात कह रहा है, अंतरिक्ष में नए रिकॉर्ड बना रहा है, हाई स्पीड ट्रेनें और आधुनिक शहर बना रहा है। लेकिन अगर उसी देश में कोई व्यक्ति आज भी बिना सुरक्षा के सीवर में उतरकर अपनी जान गंवा देता है तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे समाज को मिलकर ढूंढना होगा। 498 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 498 परिवारों का दर्द है, 498 अधूरे सपने और 498 ऐसी जिंदगियां हैं जो शायद बचाई जा सकती थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कानून क्या कहता है, असली सवाल ये है कि हम ऐसी मौतों को सचमुच रोकना चाहते हैं या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो ऐसे कानून के साथ साथ उसकी सख्ती से पालन, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और इंसानी जिंदगी की कीमत को सबसे ऊपर रखना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया को।